हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्लेवर्स ट्यूब में। तो आज हम आए हैं एक और नए इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ और आज हम बनाने वाले हैं कढ़ी पकौड़ा। तो ये जो रेसिपी है इसके दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले पकौड़ा और दूसरी है कढ़ी। तो ये दोनों चीज़ें हम बनाएंगे और फिर हम दोनों चीज़ों को कंबाइन करके एक टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो ये जो कढ़ी पकौड़ा है, इसे बनाने के लिए जो पकौड़ा है वो हम बनाएंगे आलू, मेथी और बेसन के साथ। फिर हमें चाहिए होगा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, चीनी और बेसन कढ़ी बनाने के लिए और पकौड़ा बनाने के लिए, और थोड़ी सी दही, और फिर कुछ मसाले जैसे कि हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा, सरसों और सूखी लाल मिर्चें। तो इन्हीं सब इंग्रेडिएंट्स से हम ये जो कढ़ी पकौड़ा है वो हम बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं उसकी जो डिटेल्ड क्वांटिटी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, तो प्लीज़ आप उसे चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो पकौड़ा है उसका हम जो बैटर है वो हम बना लेंगे। तो इसके लिए हम एक कंटेनर में थोड़ा सा बेसन ले लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे हींग, फिर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी। ये सब चीज़ें डालने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे आलू। तो ये जो आलू है हमने लगभग एक बड़े साइज़ का आलू हमने लिया है, उसे हमने ग्रेट कर लिया है। तो एकदम फाइनली हमने इसे ग्रेट कर लिया है, तो वो हमने इसमें डाल दिया। फिर हम इसमें डालेंगे मेथी, एकदम फाइनली चॉप्ड मेथी, और फिर हम इसमें डालेंगे धनिया, और फिर फाइनली चॉप्ड हरी मिर्चें। तो इसमें सभी चीज़ें हमने इसमें डाल दी और फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ अगर आपको लगे कि ये जो बैटर है थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आप इसमें डालें। तो एकदम से आप बहुत सारा पानी आप इसमें ना डाल लें, आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके आपको इसमें पानी डालना है। और एकदम इसकी एक सेमी थिक बाइंडिंग कंसिस्टेंसी जब इसकी आ जाए, ताकि आप इसे हाथ से आप इसे होल्ड कर पाएँ और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना पाएँ, तो वैसी कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए। तो एकदम ज़्यादा फ्लोई कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, ना ही ज़्यादा ड्राई, तो एकदम मीडियम कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसे मिक्स करते जाएं, ताकि ये अच्छी तरह से सभी चीज़ें कंबाइन हो जाए, बाइंड हो जाए। तो दोस्तों, अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमारा जो पकौड़े का जो बैटर है वो लगभग बनकर रेडी हो गया है। तो इसी कंसिस्टेंसी का हमें इसे चाहिए, जो पकौड़े का जो बैटर है, ताकि हम इसे हाथ से अच्छी तरह से इसे होल्ड कर पाएँ और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना पाएँ। तो इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे और फिर हम इसे ऑयल में डीप फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, अब हमने जो बैटर बनाया था पकौड़े का, उसे हम ऑयल में डीप फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए आप एक कढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा तेल ले लें, जितना हमें डीप फ्राई करने के लिए चाहिए, और फिर जो बैटर है उसके छोटे छोटे मीडियम साइज़ के बॉल्स हम बना लेंगे और फिर हम इसे ऑयल में क्रिस्प गोल्डन ब्राउन हो जाने तक सभी साइड से हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ आपको गैस का जो फ्लेम है उसे आपको मीडियम और हाई के बीच में रखना है, और ऑयल का टेम्परेचर आप शुरू में ज़्यादा हाई पे ना रखें, और इसे आपको कंटिन्यूसली एडजस्ट करते रहना है। थोड़ी देर आप मीडियम पे रखें, फिर उसे हाई पर ले जाएं, फिर अब वापस आप उसे मीडियम पर ले आएँ, और बीच बीच में हमें जो पकौड़े के बॉल्स को हमें पलटते रहना होता है। तो लगभग इसमें 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो आपको ये देखना है कि जो पकौड़े के बॉल्स हैं वो एकदम क्रिस्प हो जाने चाहिए और गोल्डन ब्राउन कलर इसमें आ जाना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे जो पकौड़े हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से उनमें गोल्डन ब्राउन कलर उनमें आ रहा है। तो हमें इसे
दोनों साइड से क्रिस्प गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो आप इसे बीच बीच में आप इसे पलटते रहें। तो अभी और थोड़ा सा ये कलर और प्रोमिनेंटली आ जाना चाहिए, फिर हमारे जो पकौड़े हैं वो एकदम बनकर रेडी हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारे जो पकौड़े हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं और इसमें गोल्डन ब्राउन कलर एकदम प्रोमिनेंटली इसमें आ गया है सभी साइड से और एकदम क्रिस्प बन गई हैं। तो अब हम इन्हें ऑयल में से निकाल लेंगे। तो ये जो पकौड़े हैं आप उसे ऐसे ही इसे आप एंजॉय कर सकते हैं स्नैक्स के तौर पर, लेकिन हम इसे कढ़ी में हम इसे डालकर इसे हम पकाएंगे। दोस्तों हमारे जो पकौड़े हैं वो बन गए हैं। अब है दूसरे जो पार्ट है इस रेसिपी का, जो है कढ़ी, उसे हम बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम वही कंटेनर ले लेंगे जिसमें हमने पकौड़े का बैटर हमने बनाया था। तो उसमें हम डाल लेंगे दही और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेसन। तो लगभग 2 से 3 टेबलस्पून बेसन हम इसमें डालेंगे। तो बेसन डालने से इसमें 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि जो कढ़ी है उसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाती है, और जब हम इस कढ़ी को गरम पैन में डालते हैं तो दही फटती नहीं है। तो इसके 2 फ़ायदे हैं बेसन डालने के। तो फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक, और सभी सूखे मसाले डालने के बाद फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ दही, बेसन और सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो बेसन है वो अच्छी तरह से दही में मिक्स हो जाए और इसके लम्प्स ना रहें। तो जितना आप अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे उतना ही जो जो कढ़ी हमारी बनेगी वो एकदम क्रीमी बनेगी और एकदम यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी इसमें आएगा, और हमारी जो दही है वो फटेगी नहीं। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो इसे आप 3 से 4 मिनट तक इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे आप अच्छी तरह से विस्क कर लें, इसे अच्छी तरह से आप उसको फेंट लें। तो दोस्तों अब हम जो कढ़ी का जो वघार है, जो टेम्परिंग है, वो हम बना लेंगे। तो उसके लिए हम एक कढ़ाई या फ्राइंग पैन ले लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, और फिर हम इसमें डालेंगे हींग और चॉप्ड अदरक और हरी मिर्चें। फिर हम इसमें डालेंगे ज़ीरा और सरसों। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से ऑयल में क्रैकल होने देंगे, ताकि इन सभी का फ्लेवर ऑयल में रिलीज़ हो जाए। तो हमने इसमें डाल दिया सरसों। फिर हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्चें, लगभग 2 से 3, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर सभी चीज़ों को ऑयल में अच्छी तरह से टॉस करने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले, जैसे कि हल्दी सबसे पहले, और फिर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को, और 2 से 3 मिनट तक हम इसे टॉस करेंगे। तो यहाँ ऑयल का टेम्परेचर आपको लो और मीडियम के बीच में रखना है। ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो जितने भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं वो जल सकती हैं। तो ऑयल का टेम्परेचर आपको लो और मीडियम के बीच में रखना है। तो थोड़ी देर तक सभी चीज़ों को अच्छी तरह से टॉस करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि आपको ऑयल का टेम्परेचर जो है, जो गैस का फ्लेम है, उसे आप एकदम लो पे रख लें, नहीं तो आप इसे ऑफ़ कर लें थोड़ी देर के लिए। और फिर हम इसमें
जो बेसन, दही और मसालों का जो मिक्सचर है, जिसे हमने अच्छी तरह से फेंट लिया था, अच्छी तरह से विक्स कर लिया था, उसे हम इसमें डाल लेंगे और इसे डालकर हमें इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है। तो यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो फ्लेम है वो एकदम लो पे हो, और नहीं तो आप इसे एकदम गैस को ऑफ़ कर लें थोड़ी देर के लिए, और फिर आप इसमें जो दही और बेसन का मिक्सचर डालने के बाद आप इसे लगभग 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से स्टर कर लें और फिर आप गैस को ऑन कर लें और फ्लेम जो है वो लो और मीडियम के बीच में रखें। तो इससे क्या होगा कि जो दही हमने इसमें डाला है उसके फटने का ख़तरा नहीं रहता। तो ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब हम इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते रहेंगे और फिर हम 1 से 2 मिनट बाद जो गैस है उसे हम फिर से ऑन कर लेंगे। तो जो मिक्सचर है उसे हमें फिर गैस को ऑन करके इसे लो और मीडियम फ्लेम पे इसे सिमर होने देना है और इसे हमें कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है। तो इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से आप इसे स्टर करते रहें और इसे लो और मीडियम फ्लेम पे सिमर होने दें। तो अब हम जो कढ़ी है इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी। तो इसमें खट्टा, नमकीन, मीठा सभी टेस्ट इसमें, सभी फ्लेवर्स इसमें आ गए हैं। तो सभी फ्लेवर्स को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने इसमें डाल दिया नमक और चीनी। फिर हम इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे ताकि नमक और चीनी अच्छी तरह से इस मिक्सचर में कंबाइन हो जाए। तो हमारा जो कढ़ी का मिक्सचर है वो लगभग पिछले 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से सिमर हो रहा है और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही क्रीमी और एकदम यूनिफॉर्म होमोजीनियस हो गई है। तो अब हम इसमें जो पकौड़े हमने फ्राई किए थे उसे हम एक एक करके इसमें डाल लेंगे। तो पकौड़े डालने के बाद फिर से हमें इसे 3 से 4 या 5 मिनट तक इसमें इसे कुक करना है ताकि जितना भी जो कढ़ी की जो ग्रेवी है वो इसमें थोड़ी सी आ जाए और ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो पकौड़े डालने के बाद फिर से हमें इसे हल्का हल्का स्टर करते हुए लगभग 3 से 4 मिनट तक हमें लो और मीडियम फ्लेम के बीच में हमें पकाना है। तो एक बात का ध्यान ज़रूर रखें, गैस का फ्लेम हमेशा लो और मीडियम फ्लेम के बीच में रखें। तो हमें इसे 3 से 4 मिनट तक स्टर करते हुए बीच बीच में हमें इसे सिमर होने देना है। तो दोस्तों हमारी जो कढ़ी और पकोड़े का जो मिक्सचर है वो लगभग बनकर रेडी हो गया है। तो एकदम आखिर में हम इसमें डालेंगे फ्रेश कोरिएंडर लीव्स और इसे डालकर थोड़ा सा हम इसे स्टर कर लेंगे। तो हमारा जो कढ़ी पकौड़ा है वो एकदम बनकर रेडी हो गया है। तो एकदम जो कढ़ी की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही अच्छी है, एकदम क्रीमी और सेमी थिक कंसिस्टेंसी, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली, और हमारे जो पकौड़े हैं वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये एकदम बनकर रेडी हो गई है। तो दोस्तों हमारा जो कढ़ी पकौड़ा है वो एकदम बनकर रेडी हो गया है। तो इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें स्टीम राइस के साथ या खिचड़ी के साथ और इसे एंजॉय करें, और मुझे उम्मीद है कि आपको इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फ्लेवर्स ट्यूब को सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक्स, अपने सजेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो हम फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।